किसान किस मुद्दे पे वोट कर रहा है? और मैं जाट भी हूँ जी, किसान के साथ साथ जाट भी। और मैं छपरोली क्षेत्र में इतने देश के गुंडे थे, हमारे यहाँ तो यार राज नहीं होती थी इनको के खेत में। आज तक कोई राजधानी नहीं हुई इतने योगी सरकार के इस देश काल में। लोकल मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं है। लोकल मुद्दे तो ये किसान छपरौली आंदोलन विधानसभा था। में अच्छी सड़कें बनी है और रमाला मिल का विस्तारीकरण हुआ किसानों के लिए। छपरौली विधानसभा को जाटों का गढ़ कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि यहाँ का जो जाट है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। लेकिन जो मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर युवा है, बुजुर्ग है, अधिकतर इनमें जाट ही है। इनसे जानते हैं कि छपरौली के जाटों का क्या मत रहेगा, किस हिसाब से अब की बार विधानसभा का ये प्रत्याशी चुनेंगे और किसके साथ यहाँ के जाट रहेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सोनू माया बामनोली है। सोनू जी, आप भी जाट ही होंगे? जी जी जाट ही है। अच्छा, अब की बार छपरौली का जाट क्या विचार कर रहा है? छपरौली का जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। 2013 में जो दंगे हुए थे, जब से जाट अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और साथ ही रहेगा। लोकल मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं है। लोकल मुद्दे तो ये किसान आंदोलन था जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। उसके बाद किसानों का गन्ने का भाव बढ़ाया गया और बिजली के बिल आधे किए गए। तो जाट बहुत खुश है, उसके साथ में साथ ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। आप युवा हैं और युवा किन मुद्दों पर वोट करना चाह रहा है? युवा इन मुद्दों पे वोट करना चाह रहा है। एक तो देखो, लड़ाई दंगे बदमाशी सब बंद हो गई और रोड देख लो आप। हमारे गांव बामनोली से बड़ौत तक पेट में दर्द हो जावे था, अब पता भी नहीं चलता कद में बड़ौत आ गए। और दूसरी बात रही, एक हमारे विधानसभा क्षेत्र से विधायक छपरौली से अंदर सिंह रमाला है। पहले देखो विधायक जी कोई भी थे, उनसे मिलने के लिए कहीं दिल्ली जाना होता था, कहीं कहीं जाना होता था। हमारे विधायक जी हमारे बीच में रहते हैं, हमारे फ़ोन पे बात होती है और हमें समय भी देते हैं। ये जात बिरादरी का कोई काम नहीं करते हैं, किसी का भी कोई भी काम हो निश्चित रूप से। मुद्दा युवा है, रोजगार की बात अब तक आपने नहीं की, क्या रोजगार का मुद्दा अभी नहीं है? रोजगार अच्छा है। और देखो, ये तो चुनाव है, विपक्ष भी रहेगा वो भी रहेगा, पर लेकिन योगी जैसी सरकार ना तो है ना होगी। आप क्या करेंगे? मेरा तो मानना है जी बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट अब से पहले बनी नहीं है। और जो ये गठबंधन है पूरी तरीके से ठठबंधन है। गुंडे बवाली सब इकट्ठा होकर के इसमें चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और इन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं, ना विकास से कोई लेना देना है। इनका तो सिर्फ चुनाव जीत के। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन से किसान यहाँ का नाराज है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ये पहली बात तो ये तीनों कृषि कानून गलत थे ही नहीं। ये तो तीन कृषि कानून की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सरकार ने भी वापस ले लिया, इन पे तो बनता ही नहीं। लेकिन आप युवा है, आप क्या कहेंगे? मैं युवा हूँ, प्रदेश का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे ना, क्योंकि रोजगार की तरफ देखा जा, जब भी प्रदेश के अंदर भर्ती हुई वो निष्पक्ष हुई और निष्पक्ष भर्ती के तहत ही युवाओं को रोजगार मिला। पिछली सरकारों की तरह लिस्ट नहीं बनी। अब की बार जो योग्य था उसे नौकरी मिली और जो योग्य हो रहा उसे मिले नहीं। दूसरी चीज़, मैं युवा हूँ, आज प्रदेश में दिखाई दे रहा कि भयमुक्त प्रदेश है। माननीय योगी जी के द्वारा जो छपरौली विधानसभा की अगर बात करें, छपरौली विधानसभा में अच्छी सड़कें बनी है और रमाला मिल का विस्तारीकरण हुआ किसानों के लिए। दूसरी चीज़, युवाओं के लिए यहाँ कई बार रोजगार मेले का आयोजन भी हुआ है। और तीसरी चीज़, ब्लॉक स्तर पे भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। पासपोर्ट जो युवा भटकता था, पासपोर्ट के लिए भटकता था, पासपोर्ट जो है पासपोर्ट मेले का भी आयोजन यहाँ हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उनकी समस्या इन्होंने बात की कि भर्ती निष्पक्ष हुई। भर्ती की अगर हम बात करें तो मायावती के शासन में भी सुनने में आया था कि भर्ती निष्पक्ष हुई है, तो बसपा को पसंद क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखो ऐसा है, बसपा को पसंद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बसपा के उसमें भी जो है धांधलेबाजी चलती थी, पैसा जब भी चलता था। इसमें जितनी भी भर्ती होती है ना वो बिल्कुल बगैर पैसे के होती है। जिसका बच्चा लगेगा बगैर पैसे के लगेगा, कोई पैसा कोई रिश्वत कोई बताए अगर किसी से कोई रिश्वत गई हो। जितने भी बच्चे लगे बिल्कुल बगैर किसी पैसे के बगैर किसी रिश्वत के लगे हैं। अच्छा, मेरा गाँव मवीकला है, मवीकला से नीरज उज्जवल बात कर रहा हूँ मैं और मैं बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बैंक सरिया में पड़ता है। जब भी बैंक में जो है पैसा लेने जाते थे ना, सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना वो चोरी डकैती का था। पैसा जब निकाल के लाता था ना किसान, तो उसका पैसा घर तक नहीं आता था, उसका पैसा रास्ते में ही छीन लिया जाता था। तो सबसे बड़ी तो सुरक्षा की बात ये है, अगर मैंने मर भर के 100 200 1000 2000 रुपये अपने इकट्ठे किए और वही मेरे रास्ते में छिन जाए
तो क्या करूंगा मैं? तो आप मानते हैं कि प्रदेश भयमुक्त हुआ है? प्रदेश बिल्कुल भयमुक्त है और भयमुक्त रहेगा। प्रचंड बहुमत के साथ जो है भाजपा सरकार आएगी। बाबा आप किसान हैं, मैं किसान तो हूँ जी। किसान किस मुद्दे पे वोट कर रहा है? और मैं जाट भी हूँ जी, किसान के साथ साथ जाट भी। और मैं छपरोली क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह से जुड़ा हुआ था लोकदल का। परंतु भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य हो रहे हैं योगी सरकार के, उसमें मैं उनसे संतुष्ट हूँ। देश हित में हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है वो दूर हो रहा है और बालकों को रोजगार भी मिल रहा है और रोजगार में कोई रिश्वतबाजी भी नहीं हो रही है और भ्रष्टाचार भी मुक्त है। और जितने देश के गुंडे थे हमारे यहाँ, तो यार राज नहीं होती थी इनको के खेत में, आज तक कोई राजधानी नहीं हुई इतने योगी सरकार के इस देश काल में। अच्छा, आपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहा जाते थे। क्या भाजपा उनकी नीतियों पे काम कर रही है? जो वो चाहते थे, जो सपना चौधरी चरण सिंह का था, वो भाजपा ने पूरा किया है? हाँ, भाजपा जो है चौधरी चरण सिंह के सपने पूरी कर रही। रमाड़ा मिल की जो कैपेसिटी बढ़ाई गई और जो है भाजपा जो है देश में यूरिया नीम कोटा पृथ्वी को बचा रही, धरती को बचा रही है। धरती जो है उपज देने लायक नहीं रही है। धरती जो है वैसे उसमें जो है जो केमिकल हैं वे उनसे जो उसमें विकृत होगी धरती की जो उपजाऊ शक्ति। और नीम कोटा जो है यूरिया दे रही है, यूरिया भी उपलब्ध है और सब्सिडी दे रही है। बिजली पे आधे दाम हो गए हैं, किसान उससे बहुत खुश हैं। जैसे आपने कहा कि सब्सिडी दे रही है, बिजली पे आधे दाम हो चुके हैं। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, पूरे 5 साल निकल गए। ये दाम पहले भी कम हो सकते थे, ये अभी क्यों कम किए गए? क्या चुनाव में इसका फायदा लेना चाह रही है सरकार? नहीं, ऐसा किसानों का जो प्रभाव पड़ा है, वो जो धरने का प्रभाव पड़ा है, वो धरने से किसान नाराज था, तो उसे नाराजगी दूर करने के लिए हम जो किसान के हित में है, किसान के हम साथ रहेंगे, उसकी सहायता करेंगे। इसलिए जो हम किसान को जो है इस बात को मानते हुए और उन्होंने जो हमें जो फायदा दिया है, बढ़िया दिया है, वह देश हित में है, किसान हित में है। अब की बार बड़ा मुद्दा क्या रहेगा छपरौली विधानसभा में किसानों के लिए? अब की बार बड़ा मुद्दा जो है किसानों के लिए ये उपज का ही रहेगा। उपज में सहायता दे रही है, यूरिया मतलब जो है उपलब्ध करा रही है, खाद उपलब्ध करा रही है और किसान को जो है पानी उपलब्ध करा रही है, बिजली लगा रखी सरकारी। तो बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। तो चलिए, ये किसान हमारे साथ जुड़े थे। बाबा बड़े खुश नजर आ रहे हैं और संतुष्ट भी है बीजेपी से। आप युवा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे अब की बार? देखो जी, मैं हूँ युवा हूँ, मेरा नाम मनीष शर्मा है। भर्ती की बात कर लूँ, भर्ती यूपी पुलिस की भी 3 भर्ती आ ली और 1 भर्ती अब आने वाली है। SSC JD की भर्ती आ ली। युवाओं को तो रोजगार खूब मिल रहा। जिस युवा में भर्ती लेने का दम है वो भर्ती ले रहा, कल भी ले रहा था, आज भी ले रहा। आज भर्ती और ज़्यादा मिल रही पहली सरकारों से। जिसमें जो अपनी ध्यान तक पड़ेगा वो भर्ती कल भी लेगा था, आज भी लेगा, कल को भी लेगा। आप मनीष जी की बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। हम पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार यहाँ पे हमारे बागपत क्षेत्र में और विधानसभा में। तो हमारे यहाँ पे क्या मुद्दा है, मुद्दा सड़क का है सबसे बेस्ट। आप रोड देखो पहले कैसे थे, अब कैसे हो रहे, बिल्कुल 10 मिनट नहीं लगती यहाँ से बड़ौद जाने में। और पानी है, बिजली है, 22 घंटे बिजली रहती है और सब पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त है। सबकी बहन बेटी सुरक्षा घर आती है, हर चीज़ से अच्छा है। अच्छा, ये हमारे साथ युवा किसानों से हम बात कर रहे हैं। छपरौली विधानसभा क्षेत्र में हम फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था ये बता रहे हैं कि अच्छी है। आप युवा है, अब की बार छपरौली में क्या मुद्दा हावी रहेगा? किन मुद्दों पे वोट देना पसंद करेंगे? भाई साहब, पहले मैं आपसे जो है एक बात बताना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि छपरौली क्षेत्र जो है, बागपत जो है, लोकदल का गढ़ रहा है। ये हमने नहीं कहा, छपरौली क्षेत्र ने खुद इतिहास कह रहा है इस चीज को। जितने भी पत्रकार भाई हैं ठीक है कहते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सन 2014 से गढ़ खत्म हो चुका है। आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने इतनी विकास यहाँ करवाए 14 में आके कि गढ़ तो बिल्कुल 14 में ख़त्म हो गया, 17 में ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब ने पहले 14 में जो है राष्ट्रीय लोकदल के जो सुप्रीमो थे चौधरी अजीत सिंह, उनको हराया। 19 में उनके लड़के आए, उनको हराया। 17 में जो है भाजपा के 2 विधायक जीते यहाँ। तीसरे अपने जो वो थे, वो अपने सत्येंद्र तुगाना जी, कुछ ही वोटों से वो रह गए थे। फिर अपने जो आदरणीय सहेंद्र सिंह रमाला जी भी जो है प्रभावित हो गए, पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो गए, जो है भाजपा में आ गए वो भी। और 22 में भी वही दोहराने जा रही है। गढ़ कहीं रहा नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गढ़ तो ख़त्म हो गया। जो भी बात पूछता है वह गढ़। यहाँ इतने विकास कार्य यहाँ हो गए, सड़कों का जाल बिछ गया। डॉक्टर साहब ने जो है 14 में होत्तोनी सांसद होत्तोनी नई रेल चलवाई, रेलवे का दोहरीकरण करवाया। तो इतने काम यहाँ हो गए भाई साहब, गढ़ तो कोई पूछता ही नहीं अब कहाँ चला गया। अच्छा, आप चौधरी चरण सिंह जी को मानते हो? चौधरी चरण सिंह नेता हमारे क्षेत्र के
अच्छे नेता हुए हैं, किसानों के मसीहा हैं। तो जैसे अभी भैया ने कहा कि गढ़ खत्म हो चुका, क्या मानते हैं कि वो विरासत जो पहले उनकी चली आ रही थी, उनके नाम पे जो विरासत चली आ रही थी, वो भाजपा के विकास कार्यों में दफन हो चुकी है? हाँ जी, दफन हो चुकी है। भाई साहब उनके बाद में जो चौधरी अजीत सिंह थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ये रोड था शामली सहारनपुर, ये बिल्कुल टूटा गड्ढा होता था, आपने देखा होगा अभी। और भर्तियां बड़ौत में आर्मी की भर्ती हुई है और पुलिस की भर्ती बड़ौत में कराई है सतपाल जी ने, भाजपा सरकार में। बहुत बड़ी समस्या हो गया। देखिए युवा है, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं पहले क्या था कि अगर पहले की बात करें तो अधिकतर यहाँ का जो जाट समुदाय था, छपरौली का जो वोटर था, वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे वोट करता था, रालोद को वोट करता था। लेकिन 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार बनी, उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर मतदाता की सोच बदली और आज जो हमारे साथ यहाँ पर आज बीजेपी को इतने सपोर्ट करने वाले खड़े हैं, ये सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक युवा और जुड़े हुए समाज सेवी कहे जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष चौहान है। मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी एक नाम लिया समाज सेवी, ये सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना इस बार आई थी। उस कोरोना में हमें सब पार्टियों को, सब लोगों को एक सेवा करने का मौका मिला था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वे लोग कहाँ थे उस टाइम पे जब लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे थे, ऑक्सीजन चाहिए होती थी। जो आज प्रत्याशी बने घूम रहे हैं, क्यों सैंदर सिंह को ही दिखाई देता था। दिनों 10,000 किट अपने निजी खर्च से लोगों को दिलाई, रात को अपनी गाड़ियाँ भेज के मरीजों को एडमिट कराया। अपना एक प्राइवेट स्कूल जो उनका है, उन्होंने आइसोलेशन वार्ड के लिए सीएमओ को ऑफर किया था। क्या उनको ही दिखता था उस टाइम समाज सेवा का काम? अब की बार क्या मुद्दा हावी रहेगा लोकल का? मुद्दा आप 3 बात करते हैं हम। चिकित्सा के क्षेत्र में आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। आप सुरक्षा की बात कर लीजिए, आप आज रात को 11-12 बजे किसी भी टाइम निश्चित होकर कहीं भी निकल सकती है, हमारी बहन बेटियां भी जा सकती है, कोई उनको टच करने वाला भी नहीं है। बात आप विकास की कर लीजिए, आप सड़क देख लीजिए, आप दूसरी चीज़ें देख लीजिए। तो मुद्दा तो यही है, थोड़ा जैसे आवारा गोवंश वाला मामला है, उस पर थोड़ा इन्हें काम करना चाहिए। बाकी सरकार देखो 100% तो कोई भी नहीं हो सकता सही, थोड़ी बहुत कमियां रही होगी, इस बार उनको सुधार लिया जाएगा। देखिए इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दूं कि रालोद ने जो छपरौली से अपना प्रत्याशी उतारा था, वीरपाल राठी को यहाँ से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि रालोद ने छपरौली से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। डॉक्टर अजय कुमार को उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। जो बदलाव होकर के नाम आया है वो डॉक्टर अजय कुमार का नाम आया है। डॉक्टर अजय कुमार वाजिदपुर के रहने वाले हैं और रालोद के प्रमुख कार्यकर्ताओं में, प्रमुख नेताओं में डॉक्टर अजय कुमार आते हैं। अब ये इनसे भी जान लेते हैं कि जो इस सीट में जो प्रत्याशी में बदलाव किया गया है, क्या राष्ट्रीय लोकदल को इसका लाभ मिलेगा या नहीं, और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा, ये भी इनसे जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? नरेंद्र तोमर, किशनपुर ब्रांड। अच्छा, जैसे अभी रालोद ने प्रत्याशी बदला है, तो क्या रालोद को इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को? किसी को बदल लो, रालोद कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यहाँ 80% जाट भी बीजेपी के साथ है। हाँ जी, और जो राम को लाए हम तो उनको लाएंगे, बस सीधा बात भर दी है। अच्छा, अगर हम लोकल मुद्दे की बात करें तो लोकल का मुद्दा क्या हावी रहेगा अब की बार? लोग तो बिजली आ रही, पानी फर्स्ट क्लास, घर को टंकी पर आ गई पानी की, बिजली घर 24 घंटे बिजली आ रही है, सड़क फर्स्ट क्लास बनेगी। और भाई साहब चोरी डकैती भी खत्म हुई, कट्टे वाले सब जा लिए, या तो भीतर है या फिर भाजी के साले। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि बिजली आ रही है, बिजली के दाम भी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। अब बात देकर दिए बिजली का दाम। चुनाव आ गया इसके लिए? चुनाव के लिए नहीं, बस वो नीति है गवर्नमेंट की, बदलती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो अब आप सरकार से संतुष्ट हैं? पूरे से फालतू संतुष्ट है भाई, से अंदर से घने संतुष्ट है। अच्छा, देखिए लोकल के अभी जो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे आपकी ज़रूर चर्चा करानी चाहूँगा, क्योंकि इधर आ जाइए आप, क्योंकि एक ये भी पुराने कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में अच्छी छवि रखते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? पुष्पेंद्र कुमार मैत्री, गांव किशनपुर ब्राल। पुष्पेंद्र जी, आप, मैं नहीं मानता कि आपको देखने के बाद क्षेत्र का क्या, कोई प्रदेश की अगर हम बात करें, कोई आपको ना पहचाने, क्योंकि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप एक पानी में आपकी गाड़ी खड़ी थी और आप छत पर बैठे हुए थे, वो अंडरपास की वीडियो थी। तो वो अंडरपास में पानी भरा हुआ था ज़्यादा, वो डूब गई थी जी। अच्छा, तो अब की बार चुनाव में लोकल मुद्दा क्या भी रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक है, विकास कार्य हो ही रहे हैं बहुत ज़्यादा, और योगी जी की सरकार बनेगी बहुत अच्छे से, आगे 5 साल में फिर काम करेगी।
तो सरकार से संतुष्ट है। भाई जी 4 रुपए रोली चलवाने वालों रोबोट नहीं, राम मंदिर बनवाने वालों रोबोट है, मोदी जी रोबोट है, भारतीय जनता पार्टी रोबोट है। आप युवा है, आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात रोजगार करनी दे चाहिए। तो रही सरकार, 4.5 लाख युवा भर्ती हो रही है, निष्पक्ष भर्ती कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी महाराज ने निष्पक्ष भर्ती करी 4.5 लाख युवा प्रदेश में। अब फिर तीसरी भर्ती आ रही, किसी का कोई पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा किसी वादा तो 1 करोड़ रोजगार का किया था। धीरे धीरे सब हो जाने, हमें उम्मीद है। जो योद्धा है वो ले रहा है, 2 साल कोरोना में जो योद्धा है वो नौकरी ले रहा है और बिना पैसे 2 साल कोरोना में के कारण भर्तियां नहीं हो पाई, सारा पूरा भारत बंद था। पूरे दूसरे देशों की स्थिति देख लें, कितने लोग कोरोना बीमारी से मर गए। भारत में कितना वैक्सीन हो गया, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया और सब इतना यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, राष्ट्र में मेडिकल कॉलेज दे दिया गया बागपत को। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये थे हम छपरौली विधानसभा में, हमारे साथ यहाँ पर युवा भी मौजूद थे, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे, किसान भी यहाँ पर थे, किसानों से भी हमने वार्ता की है। किसान भी बीजेपी से संतुष्ट है और यहाँ का युवा भी संतुष्ट